नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्टीमेट गोल में। आज हम बात करेंगे भारतीय और बांग्लादेशी किसानों के बीच मालदा सीमा पर हो रहे संघर्ष की। यह एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों तरफ के लोगों की जिंदगी और रोजी रोटी पर असर डाल रहा है। यह सिर्फ सीमा का मसला नहीं है, बल्कि दोनों देशों की सांस्कृतिक और आर्थिक धरोहर से भी जुड़ा हुआ है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम इस सीमा पार संघर्ष के हर पहलू को समझेंगे। सबसे पहले हम मालदा की स्थिति देख लेते हैं कि वह स्थित कहाँ पर है। जैसा कि मैप में आप बांग्लादेश देख सकते हैं, ये हमारा भारत है। भारत में स्थित ये वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में बॉर्डर पर बांग्लादेश से बॉर्डर साझा करते हुए ये मालदा डिस्ट्रिक्ट है। क्योंकि ये एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ पर अक्सर कॉन्फ्लिक्ट बॉर्डर को लेके या फिर रिसोर्सेज को लेके होते रहते हैं। ये और मालदा अपनी उपजाऊ जमीन और आम के बागों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। अब यह क्षेत्र विवादों का केंद्र बन गया है, लेकिन तनाव की असली वजह क्या है, इसे समझने के लिए पहले इस क्षेत्र की भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। हाल ही के हफ्तों में सीमा पर उपजाऊ जमीन के उपयोग को लेकर भारतीय और बांग्लादेशी किसानों के बीच तनाव बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार जब किसान गलती से सीमा पार कर खेत जोतते या मवेशी चराते हैं तो विवाद पैदा होते हैं। ये घटनाएं अक्सर तब बढ़ जाती हैं जब सीमा सुरक्षा बलों को इसमें शामिल होना पड़ता है, जिससे रोष लोगों में बढ़ जाता है और कभी कभी फायरिंग या फिर आंसू गैस के इस्तेमाल की भी खबरें आती हैं। अब कुछ कारणों को देखते हैं जो इन संघर्षों के मूल कारणों में, उस पर कुछ चिन्हित करते हैं उनको। सबसे पहला तो एक समझ में आता है कि स्पष्ट सीमा निर्धारण की कमी की वजह से, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर फेंसिंग नहीं है और डिमार्केशन प्रॉपर नहीं है कि बॉर्डर कहाँ से कहाँ पे है और कहाँ से बांग्लादेश या फिर भारत स्टार्ट होता है, खत्म होता है। तो लोगों में ये क्लियरिटी नहीं है, जिसकी वजह से लोग कभी कभी अपने मवेशियों या फिर खेती के लिए भी इधर उधर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होता है। दूसरा एक कारण समझ में आता है कि संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा रहती है, क्योंकि उपजाऊ भूमि और जल संसाधन थोड़ा सीमित हैं, जो कि विवाद को जन्म देते हैं। ऑब्वियस सी बात है। एक कारण हो सकता है कि आर्थिक दबाव। दोनों पक्षों के पास बहुत ज़्यादा जीविका के लिए सब लोग लगभग कृषि पर ही निर्भर हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो एक यह भी कारण बनता है दोनों पक्षों के भिड़ंत का। एक कारण और भी समझ में आता है कि तस्करी और अवैध गतिविधियां, जिसकी वजह से अक्सर ये कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह सीमा तस्करी के लिए एक केंद्र रहा है। हमेशा अक्सर न्यूज आया करती है कि जो तस्कर हैं यहाँ पे पकड़े गए हैं, जिसकी वजह से हमेशा एक तनाव का कारण यह भी बनता है। अब इसका जब इतनी बातें हो रही हैं तो इसका कुछ मानवीय प्रभाव भी पड़ता है। सीमा के पास रहने वाले किसानों के लिए जीवन हमेशा संघर्ष से भरा रहता ही है। चाहे आप बांग्लादेश, भारत या फिर नेपाल, पाकिस्तान, कहीं भी बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पे जीवन हमेशा संघर्षमय रहता है। कई लोग इसमें क्या होता है, इन संघर्षों को कर अपनी फसलें, मवेशी, यहाँ तक अपने परिजनों को भी खो देते हैं जब इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो इसका एक भावनात्मक और आर्थिक असर जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसमें क्या होता है कि सरकार और सुरक्षा बलों की भूमिका होनी चाहिए, तभी कुछ निष्कर्ष निकल सकता है। अब भारत और बांग्लादेश दोनों सरकार स्थिति संभालने के लिए क्या करते हैं कि सुरक्षा बलों को तैनात करते हैं, जबकि उनकी प्राथमिकता होती है कि शांति सुनिश्चित करें या फिर अवैध गतिविधियों को रोकें। लेकिन कभी कभी उनकी उपस्थिति की वजह से भी ये कॉन्फ्लिक्ट या फिर तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। जब जहाँ पे कहीं पे क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा फोर्स डिप्लॉय की जाएगी तो लोगों में वैसे ही तनाव का माहौल बना रहता है। अब इसके कुछ सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, संभावित समाधान क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो कि स्पष्ट सीमा निर्धारण हो, कि लोगों को क्लियरली पता हो कि बॉर्डर कहाँ पर स्थित है, जिससे लोगों में कुछ क्लियरेंस रहे और कंफ्यूजन न रहे कि हमको कहाँ तक जाना है। इसके लिए हम जीपीएस मैपिंग या फिर उन्नत तकनीक कुछ और भी होंगी, जैसे उनका उपयोग कर सकते हैं। सीमा पार समझौते हो सकते हैं, पर्यवेक्षण के तहत संसाधनों को साझा करने की एक पहल की जा सकती है, और सामुदायिक भागीदारी भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें अपना निभा सकता है। विवादों को सुलझाने के लिए क्या किया जा सकता है कि स्थानीय समुदाय खुद ही अपने आप को सशक्त बनाएं और आपस में विमर्श करके चीज़ों का निवारण करने की कोशिश करें। गवर्नमेंट द्वारा कुछ आर्थिक समर्थन बढ़ाया जा सकता है। सीमावर्ती जो खेती पर निर्भर लोग हैं उनके लिए कुछ वैकल्पिक आजीविका प्रदान किया जा सकता है, जिसकी वजह से कुछ निवारण निकल सकता है। ठीक है। अब क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ सीमाओं का नहीं है,
यह मानवता, सहयोग और अस्तित्व की बात है। आइए इन किसानों के संघर्ष के बारे में जागरूकता बढ़ाएं और अस्थायी समाधानों की वकालत करें। यदि आपको यह वीडियो जानकारी पूर्वक लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।